आपकी फिटनेस जर्नी तो शानदार रही है। क्लास 10th के बाद से आपने कभी घर से पैसे नहीं लिए और मुझे पता है कितने मुश्किल से आप रांची आए। तो सर ये फिटनेस से लेके सिक्योरिटी सर्विसेज से लेके लिफ्ट तक का सफर कैसा था सर? जब मेरी उम्र 13 से 14 साल की रही होगी, उस समय मैं एक इंग्लिश मूवी देखा ब्रूस ली का, द फिस्ट ऑफ फ्यूरी। वो मूवी ने मेरे जीवन का दशा एंड दिशा ही बदल दिया। मैं उस मूवी से और ब्रूस ली के जो मार्शल आर्ट से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि मैंने कराटे को अपना पैशन बना लिया। बिल्कुल। दिन रात अथक प्रयास करने के बाद उस समय भारतवर्ष के जो अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर थे, जो ट्रेनिंग देते थे, उनके अंडर में कैंप किया, बहुत ट्रेनिंग किया। 5-6-7 साल के बाद हमें शोतोकान कराटे डू फेडरेशन के द्वारा सिंपाई की डिग्री से सम्मानित किया गया और ब्लैक बेल्ट दिया गया। उसके बाद फिर मैंने भी, उस समय बिहार था, तो मैंने भी विभिन्न शहरों में अपना कराटे ट्रेनिंग सेंटर खोला, कराटे की ट्रेनिंग देने लगा। तो उस दरमियान लगभग 5-6-7 साल में कम से कम 300 से 400 लड़के लड़कियां हमारे साथ, हमारे शिष्य बन गए। जब सेल्फ डिफेंस के सब लोग थे, सुरक्षा अपना करने की कला को जानते थे, तो मैंने सोचा क्यों न दूसरों को भी सुरक्षा दी जाए। तब हमने एक तो सिक्योरिटी कंपनी उस समय स्टार्ट की 1995 में सिक्योरिटी कंपनी में। लेकिन उस समय भी बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनी थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ नया क्या करूं कि मेरा कंपनी ज्यादा क्लिक कर जाए। तो मैं कराटे ट्रेंड बॉडीगार्ड देना स्टार्ट किया। जितने लड़का लड़की थे जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं थी घर पे, उसको अपने साथ जोड़ा और यहाँ पर झारखंड में, बिहार में जितने भी पॉलिटिशियन थे, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उस सबको हमने बॉडीगार्ड देना स्टार्ट किया और बाद में उसको कन्वर्ट करके उसमें आज के डेट में भी हमारे यहाँ 500-600 आदमी काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की। और सर आपने 2005 में शनाया एलिवेटर्स की शुरुआत की। तो उस समय हम यहाँ पे रांची में हम भी कुछ नया और करने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिक्योरिटी के धंधे को बहुत अच्छा से इस्टेब्लिश कर लिया था। तो मैंने सोचा कि कोई नया एक बिजनेस करना है। तो जिस फ्लैट में मैं रहता था वहां पर प्राय लिफ्ट जो है वो खराब हो जाया करती थी, और लिफ्ट खराब हो जाता था तो मैकेनिक से पूछते थे कि कब बनेगा, तो सर यहाँ पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, इसको अहमदाबाद से मंगाना पड़ेगा, मुंबई से मंगाना पड़ेगा। तो उसके चलते होता क्या था कि 2-3-4 दिन 5 दिन समय लगेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लिफ्ट को ही, ये जो लिफ्ट पार्ट्स है, बिल्कुल सर, इसको यहाँ इतना क्राइसिस है और यहाँ ये वर्जिन क्षेत्र है, इस लाइन में कोई नहीं है, तो हम लिफ्ट को ही अपना व्यवसाय क्यों नहीं बनाए, लिफ्ट पार्ट को। तो सर लिफ्ट के बिजनेस में अभी आप जब बिजनेस कर रहे हैं, और आपको लिफ्ट किंग कहना गलत नहीं होगा, तो सर आप लिफ्ट के बिजनेस में अभी क्या क्या कठिनाई आप रांची में फेस कर रहे हैं? सर ऐसा है कि इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिफ्ट पार्ट्स का डाला, उसका आउटलेट रांची में खोला। उसके बाद आज के डेट में जो लिफ्ट में सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि हमारी कंपनी जो है अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है पार्ट्स का। बहुत सारे कंपनी के साथ हम एसोसिएट्स पार्टनर भी हैं, और आईएस रूल जो है और झारखंड लिफ्ट एंड एक्सीलेटर रेगुलेटरी एक्ट जो बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी काम करती है। और लिफ्ट को लोग सोचता है कि नीचे से ऊपर जाने का एक सिर्फ साधन है, बिल्कुल, और उनको जानकारी भी नहीं है कि वो लिफ्ट लगाने वाला क्या लगा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है। और ये इतना सेंसिटिव चीज है कि अगर लिफ्ट में कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स 8-10 तो नहीं लगा हुआ है, चाहे सारा चीज जो पार्ट से नहीं लगा हुआ है, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम अकॉर्डिंग टू रूल जा रहे हैं। सर हमारे मेंबर्स और आज के आए हुए हमारे विजिटर्स आपके बिजनेस में किस तरह मदद कर सकते हैं आपको? यहाँ पर जितने भी अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रहे हैं, अगर आप लोगों के सहयोग से हर जगह अगर ओशियन एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड की लिफ्ट लगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सर आप जो अटैची लेके आए थे वो अभी कहाँ है? वो अटैची लेके जब मैं रांची आया था, वो अपने घर में बहुत संभाल के अभी रखा हुआ हूँ, और आने वाले जनरेशन को दिखलाता हूँ कि देखो, अगर तुम्हें अगर गोल अचीव करना है कुछ, तो एक पैशन अपने आप बनाओ और उस पर ढल जाओ। बिल्कुल सर, हम लोग इंस्पिरेशन बीसीआई के बाहर खोजते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्पिरेशन हमारे बीसीआई प्लैटिनम ग्रुप मेंबर में ही है। थैंक यू सर, इसी तरह आप हमें रेफरेंस देते रहें और हम भी आपको रेफरेंस देते रहेंगे, और इसी तरह आप हमें बीसीआई को बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। बिल्कुल।